इजराइल के लिए दुश्मनों की कमी नहीं है। हमास, हिजबुल्लाह, असद, लेबनान, ईरान और अब हूती यमन के लड़ाकों ने सीधे तौर पर इजराइल को ललकारना शुरू कर दिया है। ये ललकार ऐसी है जो मिसाइल और उसकी जवाबी कार्रवाई से भी रुकने वाली नहीं है। यमन में इजराइल के एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए हौसी लड़ाकों ने मिसाइल से हमला कर तेल अवीव की नींद उड़ा दी। हैरानी की बात यह है कि आयरन डोम, एरो 3 सब हुए फेल। इस बात और कमी को इजराइल की डिफेंस फोर्स ने भी माना है। यमन से दागी गई मिसाइल को मार गिराने की कोशिश नाकाम हो गई। इस हमले में करीब 16 लोग जख्मी हो गए हैं। हौसियों ने इजराइल पर कामयाब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल अब तक आयरन डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन मिसाइलों को हवा में मार गिराता था। बताया जा रहा है कि मिसाइल एक खेल के मैदान में रिहायशी इलाके के बीच में जाकर गिरी। सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले इजरायली फाइटर जेट ने करीब 2000 की कमी की दूरी तय करके यमन की राजधानी से सभी प्रमुख बंदरगाहों और बिजली प्लांट्स पर बड़ा हमला बोला था, जिससे यहां पर काफी तबाही मची थी और बिजली कई दिनों के लिए गुल हो गई थी। वहीं हौसियों ने कहा है कि इस कामयाब हमले से साफ हो गया है कि दुश्मन का दिल भी अब महफूज नहीं है। हौसी अफसर हेजम अल असद ने इजराइल का जमकर मजाक उड़ाया है। उसने कहा है कि इजराइल ने पैसे बचाने के लिए उसकी मिसाइल को नहीं मार गिराया। इजराइल की फौज ने तस्दीक की है कि यमन से आई मिसाइल इजराइल में गिरी है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल को मार गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये नाकाम रही। इससे पहले यमन के हौसी बागियों ने इजरायली शहर तेल अवीव में एक मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन अटैक का दावा किया था। हौसियों ने कहा कि ड्रोन ने अपना हदफ कामयाबी के साथ हासिल किया। हूती ने उड़ाया इजराइल का जोरदार मजाक। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यमन के हौसी लड़ाकों का यही मानना है, इसलिए वो इजराइल को चुनौती देकर हमले कर रहे हैं। हौसी फौजी तर्जुमान यहया सरिया ने अल मसीरत टीवी पर नश्र एक बयान में कहा कि हम इजरायली दुश्मन के साथ एक लंबे जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, जब तक गाजा पर इजरायली हमला बंद नहीं हो जाता तब तक हमारे ऑपरेशन बंद नहीं होंगे। बता दें कि अल मसारी टीवी की नशरियत हौसी ग्रुप करता है। इससे पहले दिन में इजराइल ने शुमाली यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ हवाई हमलों के लिए एक सीरीज शुरू की है। इसकी वजह राजधानी शहर सना में 2 अहम बिजली स्टेशन तबाह हो गए। लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेईदाह में आयातित ईंधन भंडारण पर बमबारी की गई। हौसी ग्रुप ने कहा कि होदेईदाह के रास ईसा और अस सलिफ बंदरगाहों पर तड़के हुए इजरायली हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 जख्मी हो गए। ये हमले हौसी ग्रुप के लिए बड़ा झटका है। हूती रास ईसा और अस सलिफ बंदरगाहों का इस्तेमाल ईंधन और खाना पकाने की गैस दरामद करने और उन्हें अपने कंट्रोल वाले इलाकों में लोगों को बेचने के लिए करते हैं। हूती ग्रुप का अब भी उत्तरी इलाकों के ज्यादा हिस्सों पर कंट्रोल कायम है। इसमें सना और सिफारती रूप से अहम लाल सागर बंदरगाह होदेईदाह शामिल हैं। अप्रैल 2022 से प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की क़यादत में आलमी सतह तस्लीम शुदा यमन की सरकार अहम तौर से जुनूबी और मशरकी इलाकों को कंट्रोल करती है और अदन को आर्जी राजधानी का दर्जा दिया गया है। नवंबर 2023 से हौसी ग्रुप ने इजरायली शहरों के खिलाफ रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए और लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज को निशाना बना रहा है। इसका कहना है कि ये ऑपरेशन इजरायली हमलों का सामना कर रहे गाजा वासियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कर रहा है। हूती लड़ाके इस हमले का जवाब इजराइल को जरूर देंगे, लेकिन किस अंदाज में ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।